औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम मोहम्मद व आले मुहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में सालाना होरोस्कोप के साथ हाजिर है। आज हम बात करेंगे अल्फ़ाबेट सीरीज के ऊपर के लफ्ज़ जी के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जिनका नाम जी से शुरू होता है, उनका साल 2026 कैसा गुजरेगा। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ का इल्म नहीं होता है और उनके पास सन पैदाइश और डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है, तो उनके जो नाम होते हैं उनके मुताबिक भी होरोस्कोप जाने जा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरूफ तहज्जी के अल्फ़ाबेट सीरीज के लेटर जी के ऊपर कि जी लेटर ख़वातीनों हजरात का साल 2026 कैसा गुजरेगा, कौन सी तब्दीलियां आएंगी। जी का ताल्लुक जो है वो बेसिकली जुपिटर के साथ है, स्यारा मुश्तरी के साथ जाना जाता है और उसके साथ साथ ये साल 2026 जो है ये शम्स का साल है और सूरज के साथ जुपिटर के काफ़ी दोस्ताना तल्कात हैं जो हमारी ज़िंदगी के ऊपर, हमारे रोज़मर्रा मामूलात के ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। ओवरऑल बताता चलूं कि साल 2026 बहुत सारी चेंजिंग्स के साथ आ रहा है, बहुत सारी तब्दीलियां होंगी, बहुत सारे ऐसे मामलात होते नजर आएंगे जो शायद पहले हमने कभी नहीं देखे होंगे। बहुत सारी चेंजिंग से मुराद के साल का पहला अशरा जो है जनवरी से लेकर मई तक कुछ गैर यकीनी वाकयात होते नजर आएंगे, कुछ मनफी और कुछ पॉजिटिव। कुछ चीजें आपके जहनों को उलझा सकती हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर आपको अपनी इस्लाह करनी है, अपने रब से जुड़ना है, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चराग को मन में रोशन करना है और उस रोशनी और इस नूर से फ़ायदा उठाना है और आगे बढ़ना है। खुदावंद करीम पहले भी आप पर करम करते हैं, फिर भी अल्लाह ताला आप पर करम करेगा। अच्छा, इस साल के अंदर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, बहुत सारे मामलात के ऊपर सुस्त रवि का शिकार भी होते नजर आएंगे कुछ लोग। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपनी जिंदगी के अंदर अपनी मनफी सोच को, मनफी नुक्ता नजर को बदलना हो। अगर आप अपनी सोच और मनफी नुक्ता नजर को बदलने में कामयाब हो जाते हैं तो आप अपने आप को बेहतर और तेज जिंदगी के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। कामयाबियां आपका के लिए दरवाजा खोल सकती हैं, कामयाबियों के नए दरीचे जो है ना वो खुलते नजर आएंगे और आपको अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारी पेशरफ्त मिलती नजर आ रही हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कैरियर हाउस के ऊपर। कैरियर हाउस के ऊपर देखा जाए जी लेटर खवातीन हजरात का, तो हो सकता है आपको साल के आगाज में जनवरी से लेकर मई तक कुछ चीजों के अंदर अच्छे नताइज ना मिले, क्योंकि साल के आगाज में आपका सयारा रेट्रोग्रेड होगा। रेट्रोग्रेशंस की वजह से कुछ चीजों के अंदर, कुछ मामलात के अंदर चैलेंजेस हो सकते हैं, तो उसकी वजह से कुछ परेशानी लाहिक हो सकती है। तो लिहाजा अपना फोकस अपने कैरियर के ऊपर रखें और अपने अंदर इस्तेहकाम लेकर आएं। जब आप अपने अंदर इस्तेहकाम लेकर आएंगे तो फिर यकीनन जो है वो आपको कामयाबियां भी मिलेंगी और बहुत सारे मामलात आपके बेहतर होते नजर आएंगे। अच्छा, उसके बाद देखा जाए मई के बाद आपके कैरियर हाउस के अंदर जो है खुशहाली के बढ़ने के चांस हैं, तरक्की हो सकती है, बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। यहाँ पे आपको अपने अज़ाइम और अपने अहदाफ को सेट करना है। जब आप अपने अज़ाइम, अपने अहदाफ को सेट करेंगे तो यकीनन आप पूरे नताइज हासिल कर सकते हैं। अगर देखें, कोई भी काम है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, किसी भी जगह पे है, अगर आप अपने करियर में तरक्की चाहते हैं तो आपको अपने करियर के ऊपर फोकस देना होगा। अपने कारोबार के ऊपर आप तरक्की चाहते हैं, बढ़ोतरी चाहते हैं, तो वहां पे आपको फोकस करना होगा। वहां पे अपने वीक पॉइंट्स को, मनफी पॉइंट्स को कवर अप लेना होगा, उन पॉइंट्स को कवर करके आगे बढ़ना होगा, फिर जाके आपकी चीजें बेहतर हो सकती हैं। क्योंकि कभी कभी इंसान सुस्त रवि का शिकार हो जाता है, तो फिर उस सुस्त रवि के शिकार होने की वजह से फिर इंसान बड़े फैसले नहीं कर पाता और फिर कहता है जी मेरी तो किस्मत ही खराब है। देखें, कुछ भी चीजें हैं, कुछ भी मामलात हैं, अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कुछ प्लानिंग होती है, एक मनसूबा बंदी होती है। अगर वो आप करते हैं तो यकीनन उसके अंदर कामयाबियां मिल सकती हैं। और अगर आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करते हैं तो फिर आपको सुस्त रवि का शिकार हो सकते हैं, जो वो आप नताइज चाह रहे थे वो नहीं आएंगे। तो लिहाजा ऐसे मौके जो आपको आगे बढ़ने के मिले उनको खोना जो है वो बेवकूफ़ी होगी।
कम अक्ली होगी। मुस्बत ट्रांजिट्स, मुस्बत मौक़ों को ज़ाया करने से बेहतर है कि उनको तरतीब से उनसे फ़ायदा हासिल किया जाए और आगे बढ़ा जाए। जब आप आगे बढ़ेंगे और अपनी नई हिकमत अमलियों के साथ आगे बढ़ेंगे तो यकीनन आपको बेहतरीन नताइज मिलते नजर आएंगे। उसके बाद आते हैं जी माली मामलात के ऊपर। तो माली मामलात के ऊपर देखा जाए तो साल 2026 जी लेटर ख़वातीन व हज़रात के माली मामलात के ऊपर इस जानिब इशारा है कि आपको एतदाल पसंद अना रवैये इख्तियार करने होंगे। अपने बढ़ते हुए अखराजात को कंट्रोल करना होगा, अपने अखराजात को मैनेज करना होगा। जब आप अपने अखराजात को मैनेज करेंगे तो फिर किसी बड़ी परेशानी से बच सकते हैं, बड़े मसाइल से बच सकते हैं। लिहाजा इस दौरान, इस सूरत हाल के अंदर आपको पॉजिटिव रहना है, नज़्म ज़ब्त के साथ, मोहतात तरीके के साथ अपने मामलात को आगे बढ़ाना, जो आपके लिए बड़ा ज़रूरी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है और ये चीज़ें आपके फ्यूचर के लिए बड़ी बेनिफिटेड साबित हो सकती हैं। लिहाजा आपको उन गैर ज़रूरी अखराजात से अवॉइड करना चाहिए जो आपके बजट को डिस्टर्ब करते हैं। यानी कि अगर आप अपनी सेविंग को सेव करना चाह रहे हैं तो जहाँ पे आपको एक चीज़ की ज़रूरत है तो उसे एक ही खरीदें। अगर आप दो खरीदेंगे कि जी कल को ये महंगी हो जाएगी तो लेनी मुश्किल हो जाएगी, नहीं, कल को कल देखा जाएगा। आपने मौजूदा हालात के मुताबिक अपनी सेविंग को बरकरार रखना है, जिसकी वजह से आप अपनी कामयाबियों के तसलसल को बरकरार रख सकते हैं। उसके बाद आते हैं शादीशुदा जिंदगी के ऊपर। शादीशुदा जिंदगी के ऊपर देखा जाए तो साल का आगाज खुशियों से होगा और बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो आप खो चुके थे, अपने रिश्तों के अंदर तनाव था, अपने रिश्तों में कुछ दूरियां थी, कुछ नाकामियां थी, वो लौट आएंगी। अब कामयाबियों का सीजन का आगाज होगा। लेकिन इस नतीजे में आपको अपने पर्सनल रिलेशंस को बैलेंस रखना है। अगर आप अपने पर्सनल रिलेशंस को बैलेंस रखते हैं, नज़्म ज़ब्त से देख रहे हैं, तो यकीनन जो है वो आप अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। यहाँ पे एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट की जरूरत है। जब आप अपने रिश्तों के अंदर निखार लेकर आएंगे, एडजस्टमेंट लेकर आएंगे, तो यकीनन आप जो हैं अपनी जिंदगी को एंजॉय करेंगे, अपनी जिंदगी से फायदा उठा सकते हैं। और उसके साथ साथ जनवरी से मई तक जो है कुछ शादीशुदा लोग जो हैं, कुछ लोगों का होगा या जिनके अंदर कुछ मामलात डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो वहां पे आपको एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। अपनी जिंदगी के मनफी पहलुओं के ऊपर नजर डालें और उन्हें उनकी इस्लाह करने की कोशिश करें। जब आप इन चीजों के ऊपर फोकस करेंगे, वर्कआउट करेंगे, तो यकीनन जो है साल 2026 आपके लिए खुशियों का साल बन सकता है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि मनफी चीजें आपकी खुशियों को नजर लगा देती हैं, आप उन चीजों से रह जाते हैं जो आपके हाथ में होती है। तो इस वक्त ये जरूरी है कि आपने अपनी खुशियों को बैलेंस रखना है और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। उसके बाद आते हैं जी मोहब्बत के मामलात। मोहब्बत के मामलात में देखा जाए तो वहां पे भी कुछ चीजों को आपको तवज्जो की जरूरत है, क्योंकि राहु और केतु के इम्पैक्ट्स जो हैं वो आपके रिश्तों के अंदर शक व शुबहात पैदा कर सकते हैं। उसकी वजह से आप अपने रिश्तों को जो है ना बरकरार ना रख सकेंगे। तो इन रिश्तों को बरकरार रखने के लिए आपको एक तो अफ़ाम व तफ़हीम की ज़रूरत है, अपनी मोहब्बत के ऊपर एतमाद की ज़रूरत है, वरना फिर ये होता है कि फिर इंसान उन चीज़ों से, उन फवायद से महरूम हो जाता है जो पॉजिटिविटी के साथ आ रहे थे। क्योंकि देखें, शक, आधा सच भी नुकसान देता है और शक जो है वो तो बिल्कुल ही नुकसान देता है। आधा सच जो है वो उससे ज्यादा नुकसान देता है। अगर आप किसी चीज के ऊपर शक कर रहे हैं और बार बार उसको आजमा रहे हैं और आप उस बार बार चीजों के ऊपर आप अपने आप को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपके लिए मसाइल हो सकते हैं। तो उन चीजों के ऊपर आपको समझना है, देखना है, फिर जाके आपके जो मामला जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी खुशियों को जखीरा करना है, अपनी खुशियों को जमा करना है। ये नहीं कि लोगों के मामलात में, लोगों की बातों की वजह से आप अपनी खुशियों को जाया करें। ये जो चीजें हैं ये आपको आगे जाके काम आएंगी। अगर आप अपने रिश्तों के अंदर तसलसल नहीं लेकर आ रहे हैं, तो जो आपका लॉर्ड है, जो साल के आगाज में हालत रिज्जत में होगा, उसके बाद साल 2026 के कुछ आयाम में शर्फी हालत में होगा, तो वहाँ आपको फिर वो अपनी बरकत से महरूम भी कर सकता है, उसकी पॉजिटिव एनर्जी से आप रह भी सकते हैं। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। और इस दौरान आपको बार बार मैं कह रहा हूँ कि अपने रिश्तों के अंदर एतमाद लेकर आएँ, शक से बचें। शक से बचना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। उसके बाद आते हैं जी हेल्थ के ऊपर। जी लेटर ख़वातीन हज़रात की सेहत के हवाले से देखा जाए तो साल का आगाज कुव्वत मुदाफ़त की कमी से होता नजर आ रहा है। साल 2026 जनवरी से लेकर मई तक
आप अपनी जिंदगी के अंदर कुछ अपने हेल्थ इश्यूज की वजह से अपसेट हो सकते हैं, कुछ परेशान हो सकते हैं। तो लिहाजा अपनी मंदरजा वाला जो रूटीन्स हैं, जो आपका वर्क है, उसके ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। और इन तमाम चीज़ों के ऊपर अगर आप रोज़मर्रा मामलात के ऊपर फोकस कर रहे हैं और तवज्जो कर रहे हैं, तो यकीनन आपको समरात मिल सकते हैं। उसके बाद इस साल के आगाज़ में हो सकता है आपको कुछ ना कुछ एलर्जीज के सामने हो सकते हैं और उसकी वजह से कुव्वत मुदाफ़ियाती निज़ाम की कमी का शिकार हो सकते हैं। तो लिहाजा आप अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाएं, अपनी खुराक के अंदर अपने जो प्रोटीन्स हैं, नट्स हैं, उनको शामिल करें ताकि आप किसी बड़ी मसले से, किसी बड़े परेशानी से बच सकें। क्योंकि जी लेटर ख़वातीनो हज़रात का साइचा 2026 इस साल की बात की जानिब इशारा कर रहा है कि आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं और फ्लू, शदीद खांसी, नज़ला, ज़ुकाम ये आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो इस वजह से ख़ास तौर पर आपको फास्ट फूड से अवॉइड करना चाहिए, चिकनाई वाली अशिया से अवॉइड करना चाहिए और उसके साथ साथ ठंडी चीज़ों से। देखिए, ठंडी चीज़ें आपके लिए नज़ला, ज़ुकाम, चेस्ट इन्फेक्शन क्रिएट कर सकती हैं, तो उससे बचने की कोशिश करें और अपनी सेहत के अंदर रूटीन से ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियों को लेकर आएँ, अर्ली मॉर्निंग वॉक किया करें ताकि आप अपनी सेहत को, अपनी म्यारी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बना के हेल्दी और खुश खुरम नज़र आएँ। अच्छा, उसके बाद आते हैं रेमेडीज़ की जानिब। साल 2026 के लिए जी लेटर ख़वातीनो हज़रात के लिए जो रेमेडीज़ हैं, उनमें सबसे पहले तो आपको कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए। इस कुरान करीम की तिलावत करना आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है और उसके साथ साथ ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का चराग जो है वो मन में रोशन करें। उस रोशनी से, उस नूर से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें और डेली बेसिस के ऊपर अल सुबह जो है सूरह रहमान की तिलावत किया करें, वो बहुत सारी बरक़ात लेकर आएगा। और डेली बेसिस के ऊपर 109 मरतबा जो है वो आयतुल कुर्सी का पढ़ना जो है वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। जी लेटर ख़वातीनो हज़रात के लिए कुछ सदकात हैं, उनमें सरे फरिस्त जो है सफ़ेद रंग का कपड़ा है, अंडा है, दूध है, उसके साथ साथ आप चावल भी सदका कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें गुरबा और मसाकीन की को सदका करनी चाहिए। उसके दूसरी जानिब देखा जाए, किसी मस्जिद के अंदर आप रोशनी का एहतमाम कर सकते हैं जो आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। और इसके साथ साथ साल 2026 के अंदर जी लेटर ख़वातीनो हज़रात के लिए ग्रीन कलर का जो स्टोन है, जिसे हम ज़मुर्द भी कहते हैं, एमरल्ड भी कहते हैं, उसे पहनना चाहिए, छोटी उंगली में पहने। वो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। और कोशिश करें अपने घर के अंदर इस्माई पंजतन पाक जो है वो ज़रूर वेज़ा करेंगे ताकि आपका घर बरकतों से और नेकियों से और खुशियों से भरा रहे। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।